देखिए नीतीश कुमार क्या किए हैं पटना में अगर बात करें तो खाली बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए, व्यवस्था जस के तस है। पहले भी टेंडर में घुसखोरी था, आज भी घुसखोरी है। आज भी 4 बजे के बाद आपको पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच में डॉक्टर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी ये जो घटना हुआ जो मुजफ्फरपुर का, ये कितना बड़ा घटना है। महिला सुरक्षा, नीतीश कुमार का औकात दिखा दिया इसमें कितना है। इसके बाद 2 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुआ अच्छे से, उसके लिए न्यायिक व्यवस्था कितना अच्छा है वो देख लीजिए। और 5 घंटे तक एक बेटी एम्बुलेंस में रहती है, वहाँ कितना अच्छा व्यवस्था है ये देख लीजिए। और ये कहते हैं पुल पुलिया बना दिए हैं। 15 साल से ज्यादा एनडीए की सरकार हो गई ना गुजरात में, और यूपी में तो यहाँ से बाद सरकार बनी है। वहाँ यूपी में कितने एक्सप्रेसवे बन गए, 6। बिहार में कितने बने, एक भी नहीं। यूपी में देखिए कितना सारा इंडस्ट्रियल हब खड़ा हो गया, कितने सारे वहाँ पर आपके धार्मिक स्थल डेवलप हो गए। बिहार में कहाँ उस तरह का है कुछ। आज के डेट में बिहार का कोई भी युवा अगर सरकारी नौकरी आप सबको नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट के लिए 6-6 हज़ार रुपये का काम वो पटना में कर रहा है। पटना में जब इस तरह का स्थिति है 6,000-8,000 में काम करने का, तो बाकी जिले में क्या नौकरी मिलती होगी आप यही सोच लीजिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता का सरकार है। क्या जनता के लिए किए? जनता तो उनको चुनी इसीलिए, एक बार नहीं 2 बार चुनी, 2 बार नहीं 3 बार चुनी। एक बार आप धोखा देके जाके आरजेडी के गोद में बैठ गए, फिर आप बीजेपी के गोद में बैठे, फिर जाके आरजेडी के गोद में बैठे। तो जनता के साथ सबसे बड़ा धोखेबाज तो यही कर रहे हैं। सबसे अपना छाती ठोकते हैं कि हम दारू बंद कर दिए, चारों तरफ से बॉर्डर ओपन है। आज किस मोहल्ला में नीतीश कुमार चले मेरे साथ, कहाँ दारू नहीं मिलेगा। जिस मोहल्ला में जाएंगे उस मोहल्ला में उनको हम दिलवाएंगे खुल के। मैं परवीन मिश्रा, बिहारी जंक्शन। आज मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर आया हूँ, जहाँ जन सुराज का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इस पर चुप्पी तोड़ो, न्याय की बात करो, बिहार की बेटियों पर हो रहे अत्याचार विरुद्ध के लिए धरना दिया गया है। इस पर हमारे युवा साथी सब है, उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जो साथी इस प्रकार है, क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बिहार में बेटी के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ये तो बहुत गलत ही बात है। ये झूठ मूठ का जो दिखावा करते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। ये नीतीश कुमार ये सब जो बोलते हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये सब फेकबाज है, डायलॉग है, ठीक ना। बिहार में कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार जो बोलते सरकार है वो एकदम रद्दी सरकार है, रद्दी। ऐसे लग रहा है कि रद्दी सरकार। नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है, चारों तरफ पुल पुलिया वगैरह वगैरह। तो देखते हैं ना रोज न्यूज में कि पुल गिर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार सरकार में नहीं आ पाएंगे? इसलिए क्योंकि बेटी सुरक्षित नहीं है, इसलिए क्योंकि रोटी सुरक्षित नहीं है, इसलिए कि बिहार का जनता त्रस्त हो गया 20 साल में। अब हो गया इनका समय खत्म। उधरनी में 2-2 घटना घट रहा है। एक जगह नीतीश कुमार जाते, एक जगह तेजस्वी यादव जाते, एक जगह नहीं जाते। ऐसा क्यों? ये सब जाति बात है इन लोग का, कि बिहार के जनता को नहीं पहचानते, जाति को पहचानते हैं लोग। यही इन लोग का दोष है। इससे क्या उनको वोट बैंक कंप्लीट होगा? बिल्कुल खराब होगा और खराब होगा। अब जाति की राजनीति बिहार जो है नकार दिया, लोकसभा में ही दिख गया कि जाति की राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति सिर्फ विकास की और सुशासन की चलेगी, फेक सुशासन नहीं। मंगल पांडे अमंगल काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहिए? मंगल पांडे का हमेशा से अमंगल काम रहा है, आज नया नहीं कर रहे हैं। या पुराना उनका इतिहास ही यही रहा है कि ऐसा आदमी को बैठाते हैं जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचा पाए, डॉक्टर बहाल कर देते हैं, वो डॉक्टर अस्पताल नहीं जाता है। उनके पास पीछे से रुपया चल जाता है, बस हो गया, काटने वाले डॉक्टर इलाज कर दिया पैसा से। उधरने की घटना पर, कफेन में जो घटना घटा था उस पर बुलडोजर भी चला, इस पर क्या कहिए? कहाँ बुलडोजर तो दिखावा है, बुलडोजर चला दिखावा है। वो सब ऐसे ही दिखा देते हैं कि कुछ कर दिए, लेकिन क्या कार्रवाई किए? कुछ नहीं। जो डॉक्टर जो लापरवाह थे, डॉक्टर जो इलाज नहीं कर पाए, हमें अगर हमको डॉक्टरी के लिए रखा गया वहाँ इलाज करने के लिए, हम वहाँ इलाज ही नहीं कर पाए, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना। डॉक्टर को तो सस्पेंड वो भी उतना ही दोषी है, वो भी अस्पताल उतना ही दोषी है, वो व्यवस्था भी उतना ही दोषी है जितना एक अपराधी दोषी है। बिहार में डॉक्टर को तो सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया, फिर बहाल हो जाएंगे 10 दिन बाद। सस्पेंड क्या होता है? दारू भी तो बंद है, सस्पेंड करेंगे सरकारी से, प्राइवेट में कमाएंगे अपना बैठ के। अब उनको क्या रोकने के लिए? चुनावी साल है, मुद्दा गर्मा गर्मी है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार क्या किए हैं पटना में अगर बात करें तो खाली बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए, व्यवस्था जस के तस है। पहले भी टेंडर में घुसखोरी था, आज भी घुसखोरी है। आज भी 4 बजे के बाद आपको पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच में डॉक्टर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी ये जो घटना हुआ जो मुजफ्फरपुर का, ये कितना बड़ा घटना है। महिला सुरक्षा, नीतीश कुमार का औकात दिखा दिया इसमें कितना है। इसके बाद 2 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुआ अच्छे से, उसके लिए न्यायिक व्यवस्था कितना अच्छा है वो देख लीजिए। और 5 घंटे तक एक बेटी एम्बुलेंस में रहती है, वहाँ कितना अच्छा व्यवस्था है ये देख लीजिए। और ये कहते हैं पुल पुलिया बना दिए हैं। 15 साल से ज्यादा एनडीए की सरकार हो गई ना गुजरात में, और यूपी में तो यहाँ से बाद सरकार बनी है। वहाँ यूपी में कितने एक्सप्रेसवे बन गए, 6। बिहार में कितने बने, एक भी नहीं। यूपी में देखिए कितना सारा
इंडस्ट्रियल हब खड़ा हो गया, कितने सारे वहाँ पर आपके धार्मिक स्थल डेवलप हो गए। बिहार में कहाँ उस तरह का है कुछ। आज के डेट में बिहार का कोई भी युवा अगर सरकारी नौकरी आप सबको नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट के लिए 6-6 हज़ार रुपये का काम वो पटना में कर रहा है। पटना में जब इस तरह का स्थिति है 6,000-8,000 में काम करने का, तो बाकी जिले में क्या नौकरी मिलती होगी, आप यही सोच लीजिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता का सरकार है। क्या जनता के लिए किए? जनता तो उनको चुनी इसीलिए, एक बार नहीं 2 बार चुनी, 2 बार नहीं 3 बार चुनी। एक बार आप धोखा देके जाके आरजेडी के गोद में बैठ गए, फिर आप बीजेपी के गोद में बैठे, फिर जाके आरजेडी के गोद में बैठे। तो जनता के साथ सबसे बड़ा धोखेबाज तो यही कर रहे हैं। सबसे अपना छाती ठोकते हैं कि हम दारू बंद कर दिए, चारों तरफ से बॉर्डर ओपन है। आज किस मोहल्ला में नीतीश कुमार चले मेरे साथ, कहाँ दारू नहीं मिलेगा, जिस मोहल्ला में जाएंगे उस मोहल्ला में उनको हम दिलवाएंगे खुल के। इसके अलावा ड्राई नशा बिहार में इतना बढ़ गया, खास करके पटना में, कि हमारे जान पहचान में ऐसे परिवार है जिनके 1-1, 2-2 बेटे थे और नशा के चक्कर में, ड्राई नशा के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक बिहार झेलेगा जाति पाति के चक्कर में? इसीलिए इस बार हम लोग ठान के आए हैं, 15 साल से ऊपर जंगल राज, 15 साल से ऊपर पलटू राज, अब की बार जनसुराज। सीधा ही बात। प्रशांत किशोर जी के क्या स्टेप है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का स्टेप, वो हम लोग जैसे उनके साथ अलग अलग नीति पर हम लोग बात करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो राजनीति होती है बस लोग वादा करते हैं कि ये कर देंगे, कैसे करेंगे ये नहीं बताते। लेकिन जब हमने उनसे बात की थी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो हमारे यहाँ 8 डॉक्टर होते हैं, 8 का बैठने का टाइम एक ही है, पेशेंट एक ही बार आएगा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन आप एक रखे हैं, एक ही बार वहाँ पे भीड़ होता है, सारे पेशेंट का एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड होता नहीं है, आधे उस दिन दिखा पाते हैं, आधे फिर अगले दिन आइए। ये है सरकार का। जब के पास 8 डॉक्टर हैं तो 24 घंटे ड्यूटी लगा के रखिए। उससे क्या होगा, एक्सरे अल्ट्रासाउंड में भीड़ कम रहेगी, आपको 24 घंटा सुविधा भी दे पाइएगा। लेकिन सुविधा के नाम पे आपको तो कहें ना कि 4 बजे के बाद एनएमसीएच जाइए, पीएमसीएच जाइए, एक भी ओपीडी में आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। कारण 4 बजे के बाद सबको अपना अपना क्लिनिक चढ़ाना पड़ता है। तो डॉक्टर से भी मेरा यही निवेदन होगा कि इस तरह का जब क्रिटिकल आपके सामने घटना आए तो अपना प्रोफेशन छोड़ के, पेपर वर्क छोड़ के थोड़ा इंसानियत दिखाया कीजिए। 100 पेशेंट आप पैसा लेके देखते हैं तो 10 पेशेंट ऐसा भी देखा कीजिए जिससे आपका भी कुछ पुण्य का हो, कुछ भला हो। इससे ही बिहार का विकास होगा। ये लोग बहुत आक्रोश हैं और जनसुराज से है 1 दिवसीय धरना पर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सिस्टम जो बना के नीतीश कुमार सरकार रखते हैं, आज वो बिल्कुल फेल्योर है। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए और देख रहे हैं कि चुप्पी तोड़ न्याय की बात करने वाले, बिहार की बेटियों पर हो रहे अत्याचार की बात करने वाले नीतीश कुमार का पोल खुल गया हुआ है।